नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मल जितनी भी क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास एसिडिक जो हैं वो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक? एक तो इनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है, तो हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में बाहर निकालना आसान है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट देयर एसिडिटी इज़ कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड की आयोनाइजेशन के रिजल्ट में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, इट इज़ स्टेबल। ना वाई दिस आयन इज स्टेबल? तो हमारे पास ये आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। सो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है? रेजोनेट करता है। सो इन वन स्ट्रक्चर इट लाइज ऑन वन ऑक्सीजन एंड इन अदर स्ट्रक्चर इट लाइज ऑन अदर ऑक्सीजन। नाउ इसकी तो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि फिनोल के 5 हैं। लेकिन फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इशू ये है कि उसमें ऑक्सीजन पे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज आता है, जबकि कार्बन पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे चार्ज आता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। जबकि इसके दो ही स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, सो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल हैं। देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ऑल्दो फिनोल हैज़ मोर resonating structures. Now let's see the factors that affect the acidity of carboxylic acid. So as we have been studying previously कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि ये आयन को अनस्टेबल बनाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एसिडिटी को। नाउ लेट अस कंसिडर द फर्स्ट इफेक्ट। तो हमारे पास पहला एसिड है फॉर्मिक एसिड, then we have acetic acid, then we have प्रोपानोइक एसिड। तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इथानोइक एसिड में CH3 ग्रुप है, प्रोपानोइक एसिड में C2H5 ग्रुप है। तो अब अगर हम एसिडिटी को देखें तो एसिडिटी फॉर्मिक एसिड की सबसे ज़्यादा है, देन इथानोइक एसिड, देन प्रोपानोइक एसिड। जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप का साइज़ बड़ा होता जाता है, हमारे पास एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इसका इफेक्ट इतना होता है कि कंसिडर the acidity of formic acid and acetic acid. तो formic acid is 10 times stronger than acetic acid as an acid. Now electron withdrawing groups क्या करते हैं? acidity को increase करते हैं। So let me suppose कि मेरे पास acetic acid है। Now इस acetic acid में मैं एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल एटम ऐड कर देता हूँ, देन इसी में मैं 2 फ्लोरीन के एटम्स ऐड कर देता हूँ, और इसी में मैं 3 फ्लोरीन के एटम्स हाइड्रोजन की जगह लगा देता हूँ। तो जितने ज़्यादा हमारे पास विदड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे, उतनी हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ विदड्रॉइंग ग्रुप भी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है एसिटिक एसिड में, देन हमारे पास एक फ्लोरीन लगी है एसिटिक एसिड में, देन हमारे पास एक क्लोरीन लगी है एसिटिक एसिड में, और देन हमारे पास एक ब्रोमीन लगी है एसिटिक एसिड में। तो नाइट्रो ग्रुप इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विदड्रॉइंग ग्रुप, सो नाइट्रो एसिटिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फॉलोड बाय फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड एंड ब्रोमो एसिटिक एसिड। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि विदड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस भी मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिड है जिसमें 4 कार्बन्स हैं, तो अगर मैं विदड्रॉइंग ग्रुप को इधर लगाऊंगा तो ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, फॉलोड बाय दिस वन, फॉलोड बाय दिस वन। तो अगर मैंने एक फ्लोरीन इस कार्बन पे लगाई तो ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस ऑक्सीजन के करीब है। जब मैं फ्लोरीन को दूर करता जाऊंगा तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती जाएगी। थैंक यू।